ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। આજે પર્યુષણ પર્વનો 10 લક્ષણ ધર્મ પર્યુષણ પર્વ એમનો પ્રથમ દિવસ ઉત્તમ ક્ષમા ધર્મ છે. 10 લક્ષણ ધર્મ એ સમ્યક ચારિત્ર દશા છે. સમ્યક ચારિત્ર દશા સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન વગર હોતી નથી. સમ્યક ચારિત્ર દશા ચોથે ગુણસ્થાને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટ થતાં શરૂ થાય છે. 12મા ગુણસ્થાનને અંતે યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રગટ થતાં સમ્યક ચારિત્ર દશા પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થાય છે. આત્મામાં એક ચારિત્ર નામનો ગુણ છે. ચારિત્ર ગુણની શુદ્ધતા ક્રમે વધતી જાય છે. एवी ऐसी ही चारित्र गुण की तासीर होती है. ऐसा ही चारित्र गुण का स्वभाव होता है. दस लक्षण धर्म में छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले आत्मा का प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले वन जंगल में रहने वाले 10 प्रकार का त्याग करने वाले विश्व के प्रति जिसको उदासीनता है, विश्व के प्रति जिसको वैराग है, जिसको भावश्रुत ज्ञान और द्रव्यश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे मुनिराज की दशा में 10 लक्षण धर्म की प्रकटता होती है.
सम्यक चारित्र दशा के अनेक परिणाम में से एक परिणाम 10 लक्षण धर्म नाम का होता है। मुनिराज की चारित्र दशा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक पांच महाव्रत का पालन, पांच समिति का पालन, पांच इंद्रिय पर विजय, पांच आचार का पालन, तीन गुप्ती का पालन, 6 आवश्यक की प्रगटता, 10 लक्षण धर्म की प्रगटता, 22 परिसर पर जय, 28 मूलगुल का पालन, सच्चे देवशास्त्र गुरु का आराधन, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की प्रगटता, समाधि भक्ति निश्चय प्रायश्चित, सदुपयोगपना, मुनिराज की भूमिका में और 5 प्रकार के चारित्र होता है। सामायिक, परिहार विशुद्धि, छेदोपस्थापन, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र। मुनिराज को अंतिम काल में संलेखना व्रत भी होता है। मुनिराज 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके स्त्री कुटुंब आदि का त्याग करके वन जंगल में नग्न दशा में विचरते हैं। ऐसे मुनिराज उसके 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण धर्म मुनिराज की प्रत्येक समय की पर्याय में प्रकट रूप होता है। पर्याय 1 उसको 10 दृष्टिकोण से देखकर उसका वर्णन हो सकता है। ऐसे मुनिराज के 10 लक्षण रूप धर्म मुनिराज को तो युगपद होता है, लेकिन जो निर्विकल्प दशा में युगपद 10 प्रकार के धर्म की प्रकटता हुई है, वो मुनिराज सविकल्प दशा में आकर 10 लक्षण धर्म का वर्णन करे तो वो वर्णन क्रम से होता है।
क्योंकि शब्द में ऐसी ताकत नहीं है कि 10 लक्षण धर्म का युगपद वर्णन कर सके। ऐसे मुनिराज उसके 10 लक्षण धर्म का महापर्व के दिन में चिंतन करना, मनन करना, उसकी भक्ति करना, उसकी स्तुति करना, उसकी पूजा करना, ये सब करने से मेरी दशा में मुनिपना में प्रकट करूं, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। ऐसे 10 लक्षण धर्म की आराधना करने से सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ वेगवंत होकर शुद्धि की वृद्धि बढ़ाकर श्रावकपना प्रकट कर लेता है और श्रावक मुनिराज के 10 लक्षण धर्म की आराधना करके मुनिराज का फाट फाट वैराग देख के मुनिराज का निष्पृह जीवन देख के मुनिराज की बाह्य निवृत्ति देख के मुनिराज का प्रचुर आत्मिक स्वसंवेदन देखकर श्रावक का पुरुषार्थ वेगवंत होकर उसको भी मुनि दीक्षा अंगीकार करने की भावना तीव्र हो जाती है, मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। मुनिराज का वर्णन समझना मुनिराज की दशा का वर्णन मुनिराज कैसे होते हैं, तो कि मुनिराज को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। मुनिराज को निश्चय पूर्वक का व्यवहार साथ में होता है। मुनिराज का निश्चय पूर्वक का व्यवहार आगमों में आचार्यों ने उसका वर्णन किया है। मुनिराज का वर्णन 5 प्रकार से किया जाता है। मुनिराज को अपूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है। मुनिराज अज्ञानी नहीं है और मुनिराज को अर्यंसित पद भी प्रकट नहीं हुआ है। मुनिराज को आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है, आंशिक अशुद्धता प्रकट हुई है। मुनिराज की शुद्धाशुद्ध दशा का वर्णन करना उसको मुनिराज का वर्णन कहा जाता है।
मुनिराज की शुद्धता में अनंत संसार का कारण ऐसा मिथ्यात्व, उसके साथ तीन कसाई, अनंतानुबंधी कसाई, अप्रत्याख्यान कसाई और प्रत्याख्यान कसाई का नाश हुआ है। मिथ्यात्व और तीन कसाई के नाश के फल में मुनिराज को आत्म स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सकल चारित्र प्रकट हुआ है। मुनिराज को मिथ्यात्व और तीन कसाई का अभाव, उसके सामने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के सहित सकल चारित्र की प्रकटता हुई है। ऐसे मुनिराज अपने आत्म के अनुभव के काल में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं। मुनिराज का अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन प्रचुर होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख के घूंट पीने वाले मुनिराज आत्म अनुभूति में अलमस्त होते हैं। मुनिराज की दृष्टि, मुनिराज का उपयोग, मुनिराज की स्थिरता आत्म स्वभाव में हो जाती है। उसको ध्यानस्थ अवस्था कहने में आता है। ऐसे मुनिराज कुछ काल तक अंतर्मुहूर्त काल से कम काल तक स्वभाव में रहते हैं। अभी इतना पुरुषार्थ नहीं हुआ है कि शादी अनंत काल तक आत्मस्थिरता हो जाए। इसलिए मुनिराज सविकल दशा में आते हैं। सविकल दशा में आते हैं तो मुनिराज जैसा आत्म का स्वरूप ध्यानस्थ अवस्था में जाना था, उसका जो वेदन किया था, उसका सविकल दशा में चिंतन मनन करते हैं। जीवों पर करुणा आती है तो उपदेश देते हैं। सविकल दशा में मुनिराज का आहार के लिए विहार भी होता है। सविकल दशा में शास्त्र रचना का भी भाव आता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसके प्रति भक्ति का भाव आता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्तुति के लिए स्रोत बनाते हैं।
मुनिराज भावश्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान के धारक है। मुनिराज सविकल्प दशा में शुभ भाव क्यों करते हैं? तो कि शुद्धता में टिक नहीं पाते हैं, इसलिए ध्यानस्थ अवस्था छूट जाती है। तो सविकल्प दशा में या तो शुभ भाव या तो अशुभ भाव दो हो सकता है, लेकिन मुनिराज ने मुनि की भूमिका में अशुभ भाव का त्याग किया है। मुनिराज को 5 प्रकार के पाप की प्रवृत्ति छूट गई है। पांच प्रकार के पाप में त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा, ऐसी हिंसा की क्रिया छूट गई। असत्य कथन करना वो भी पाप है, वो भी मुनिराज को छूट गया। मुनिराज उसकी भूमिका अनुसार किसी को देने पर चीज को ग्रहण करते हैं, इसलिए मुनिराज को चोरी का भाव नहीं होता है। मुनिराज को आहार करना है तो भी आहारदान करने वाले अपनी स्व इच्छा से विधि पूर्वक निर्दोष और सात्विक आहार अर्पण करना की भावना के साथ आहार अर्पण करते हैं तो मुनिराज ग्रहण करते हैं। मुनिराज को चोरी का भाव छूट चुका है। मुनिराज मुनि दीक्षा अंगीकार किया, पर स्त्री और स्वस्त्री उसका संग छूट गया। शरीर संबंधी मुनिराज उदासीन हो गए। शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ। शरीर के प्रति मोह गल गया। इससे मुनिराज को शरीर संबंधी स्पर्शेंद्रिय आदि विषयों के भोगवटा का भाव छूट चुका है। तो मुनिराज को ब्रह्मचर्य का पालन है। अब्रह्मचर्य का भाव पाप भाव छूट चुका है। मुनिराज को पूर्व भाव में जो पुण्य किया था उसके फल में जो बाह्य में 10 प्रकार का परिग्रह मिला था,
मुनिराज ने मुनि दीक्षा अंगीकार की उस समय ये 10 प्रकार के परिग्रह के प्रति मोह गल गया। उसके कारण 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग हो गया। चक्रवर्ती राजा हो, मुनि दीक्षा अंगीकार करे, 6 खंड के धनी, 6 खंड में किसी भी राजा उसको जीत न पाए, ऐसे बाहुबल चक्रवर्ती राजा की संपत्ति शब्द से वर्णन नहीं हो सकती। ऐसा बाह्य पुण्य चक्रवर्ती का राजपाट छोड़कर चक्रवर्ती राजा ने 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके मुनि दीक्षा अवधारण की। ऐसे मुनिराज उसके परिणाम में 10 लक्षण धर्म की प्रकटता हुई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। 10 लक्षण धर्म की आराधना करना वो तो महापुण्य हो तब ऐसा लाभ मिलता है। वर्तमान में हमारा ऐसा पुण्य नहीं है कि साक्षात कुंकुंदाचार्य देव, अमृतचंद्राचार्य देव जैसे आचार्य, जैसे आचार्यों, भावलिंगी संत, भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग जिसको प्रकट है, ऐसे ये आचार्यों आज विद्यमान नहीं है। लेकिन ऐसे आचार्यों विद्यमान है ऐसा समझ के आराधन करो। उसके 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, जो आदि 10 लक्षण धर्म प्रकट हुए हैं, उसमें से आज हमें उत्तम क्षमा की बात करनी है। उत्तम क्षमा धर्म किसको कहते हैं? सबसे पहली ये बात ध्यान में रखना है कि मुनिराज को सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ सकल चारित्र इतनी शुद्धता प्रकट हुई है
मुनिराज को सविकल दशा में शुद्धता के साथ शुभ भाव होता है, वो व्यवहार चारित्र केनी में आता है। मुनिराज का शुभ भाव अल्प संसार का कारण है। क्यों? कि अनंत संसार के कारण ऐसा मिथ्यात्व का नाश हो गया, जिससे लंबे से लंबा 70 क्रोड़ाकुड़ी सागर का कर्म का बंध हो सकता है। ऐसा मिथ्यात्व तो नाश हो गया। अनंत अनुबंधी कसाई से 40 क्रोड़ाकुड़ी सागर का बंध होता है, वो भी नाश हो गया। उसके बाद तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का भी नाश हो चुका है। मुनिराज को जो शुभ भाव है, यह बंध का कारण, लेकिन अल्प बंध का कारण है, अनंत संसार का कारण नहीं है। ऐसे मुनिराज को शुद्धता शुभ भाव पूर्वक अशुभ का त्याग हुआ है, क्योंकि 5 पापों का त्याग है। और सबसे बड़े पाप मिथ्यात्व सहित 3 कसाय, उसका भी नाश हो चुका है। मुनिराज को परिग्रह के रूप में शरीर है। जब तक आयुष पूर्ण नहीं होता है, तब तक शरीर का त्याग नहीं हो सकता। लेकिन मुनिराज को शरीर के प्रति उदासीनता है, शरीर के प्रति वैराग है। शरीर के प्रति मोह गल गया है।